एक समय था जब पूरे के पूरे चीन और भारत में आयुर्वेद का बोलबाला था। कुछ भी बात होती और घर की मसालदानी में से, जिसमें मसाले रखे रहते हैं चौके में, उसी में से माँ ऐसी ऐसी दवाइयाँ बना करके खिला देती कि सुबह छींकता हुआ बच्चा शाम होते होते ठीक हो जाता। बच्चे को बहुत छींक आती, सर्दी हो जाती, शाम को गरम चावल के ऊपर हल्दी और घी का कड़का लगा करके दे दिया जाता और शाम को एक बार बच्चा चावल घी हल्दी खाता और ठीक हो जाता। सुबह सो कर के उठता, देखता कि दांत सूजा हुआ है, वहीं पर एक लौंग का पोहा लगाते, दबा करके और थोड़ा सा लार बहाते, ठीक हो जाता। शाम को देखते कि कहीं पर दर्द हो रहा है तो सोते सोते में ही थोड़ा सा मान लीजिए फोड़ा वगैरह होने लगा, तो जैसे देखे कि लाल लाल हो रहा है, फोड़ा हो रहा है, मिट्टी, गमले की गीली मिट्टी निकाली, उसमें थोड़ी सी मेहंदी मिलाई और लाल लाल दिखने वाले फोड़े के ऊपर रख दी और रात भर में पूरा का पूरा फोड़ा दब गया। आँख के ऊपर जब बहुत ज़्यादा कंजाइटिवाइटिस हो जाता है, जिसमें गिरती रहती है, तो कुछ करना नहीं पड़ता, बस कपड़े को हल्दी के पानी में डुबोया, सुखा दिया और पोंछने के लिए दे दिया। 6, 8, 10 बार उसने हल्दी के कपड़े से जहां आँख को पोंछा और आंखें ठीक हो गई। जब कभी भी कफ जम जाता गले के, छाती के अंदर, और पूरे के पूरी छाती एक्सरे में बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देने लगती, तो हमारे यहाँ हुक्के चला करते थे। अजवाइन, जायफल, जावित्री, नागरमोथा, इन सब को हुक्के के अंदर भर करके और ऊपर से अंगारा रख देते। जब नागरमोथा, साथ ही साथ अजवाइन, उस पे जायफल का पाउडर मिला हुआ होता, उसमें जावित्री पड़ी होती, फूल केसर पड़ी होती, उठा करके जब पहली बार में हुक्का को लगा करके खींचते, जो धुआं अंदर जाता, उस अंदर के धुएं जाने पर कफ पूरा धीरे 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 गल करके शौच के द्वार से बाहर हो जाता। 5 दिनों में छाती का कफ जमा हुआ ठीक कर लेते। एक समय था जब कभी भी पैर में किसी भी प्रकार की खुर खराब हो जाते, 2 उंगलियों के बीच में कुछ गलने लगते, तो उठाते, सुतली को खोलते और उसी में बांध देते और वहीं पे वो चीज़ ठीक हो जाती। पंजे के घाव नहीं भरते थे, तो पंजे के घाव जब नहीं भरते थे तो पत्थर का चूरा, डस्ट होती है ना पत्थर की डस्ट उठाते, बिल्कुल पतली पतली बारीक, और घाव के ऊपर ऐसे ही सिर्फ पत्थर की डस्ट डाल देते। घाव गीला होता और पत्थर की डस्ट वहीं पे जाकर के जम जाती। वह ऐसा गजब का प्लास्टर बनती कि जब तक घाव ठीक नहीं होता वो डस्ट वहाँ से निकलती ही नहीं, और डस्ट के कारण घाव ठीक कर लेते। ऐसे 1-2 नहीं, हजारों उपाय थे दुनिया में। चीन और भारत के अंदर एक समय था जब आयुर्वेद का बोलबाला था। फिर उसके बाद धीरे 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 करके एलोपैथी बढ़ी, और बढ़ने के साथ साथ जो है उसके दुष्प्रचार भी चलते रहे। भैया अंग्रेजी दवाई मत खाइयो, काहे पूरा शरीर बिगाड़ के धर देते हैं। अंग्रेजी नहीं खाने, आयुर्वेद वाली दे दो। तो जो दवा खाने मंदिरों के नीचे बने रहते, जिसमें वैद्य लोग शुद्ध आयुर्वेद की पुड़िया देते, भूख नहीं लगती तो उन्होंने थोड़ा सा हिंगवाष्टक चूर्ण दे दिया और हिंगवाष्टक चूर्ण में बता दिया कि ग्रास लेना, घी के साथ मिलाना और ग्रास में लगा करके 2 ग्रास शुरू में हिंगवाष्टक चूर्ण खा लेना, भूख खुल जाएगी।
सोच नहीं लगती, पेट नहीं साफ होता, उन्होंने रेवन चीनी या फिर थोड़ी सी सनाई की पत्ती दे दी, सनाई की पत्ती थोड़ी सी ले ली और बस खाई, और सुबह सुबह बिल्कुल सॉफ्ट मोशन होकर के पेट बिल्कुल साफ हो जाता। आयुर्वेद का बड़ा जलवा था एक समय तक। फिर धीरे 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 एलोपैथियाँ आई, एलोपैथी की गोली आई, इतनी सी गोली बिल्कुल छोटी सी, साबूदाना के बराबर खाओ और ठीक हो जाए, फिर खाओ तो ठीक हो जाए। धीरे धीरे आयुर्वेद का प्रभाव घटा और एलोपैथी का उठता रहा उठता रहा उठता रहा। आज आयुर्वेद के ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं है। कोई किसी से बोलो कि भैया तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर हो गया है, इस फ्रैक्चर जो पैर का फ्रैक्चर है इसमें आमी हल्दी और चोट सज्जी लगा करके और थोड़ा सा पत्ता बांध लेते हैं केले का और उसके ऊपर एक लकड़ी लगा देते हैं, 7 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। लोग बोलेंगे पागल हो क्या, ये फ्रैक्चर हो गया है, ये फ्रैक्चर ऐसे ठीक होते हैं। लेकिन एक समय था बंधुओं, जब आमी हल्दी चोट सज्जी लगा करके गरम गरम लगा करके चिपकाया और उसके ऊपर एक पत्ता बांधा और एक लकड़ी बांधी पतली सी बांस की कपची, और बस उतने में 7-8 दिन तक बंधे रहने पे आमी हल्दी चोट सज्जी जितनी ज़्यादा जल्दी से अंदर की हड्डी रिपेयर करती थी, अभी दुनिया का कोई प्लास्टर रिपेयर नहीं करता। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने तैयार नहीं है कि आमी हल्दी और चोट सज्जी से मुंदी चोट और हड्डियां जुड़ती हैं। गुरुजी ने अपने जीवन काल में इन सब के प्रयोग खूब किए। जब कभी भी हम लोगों को बीमारी होती, पेट खराब होता, उल्टी दस्त होते, जी मचलाता, बुखार आता, गुरुजी बस एक ही चीज़ बोलते, इनको कुछ करना नहीं है, या तो इनको जलोपवास करा दो और नहीं तो इनको लौकी खाने को दे दो। तो बिल्कुल ताजी लौकी शुद्ध खेत से टूट करके आती, श्रावक के यहाँ बनती और एक गंजी भर के गरम गरम लौकी खाने को मिलती, और पूरी की पूरी आंतों की जब गरम गरम लौकी खाते खाते सिकाई होती, सिकाई होने के साथ ही अंदर के पूरे रोग और दोष दूर हो जाते, क्योंकि लौकी में पानी रहता। सिर्फ लौकी की सब्जी खाने को मिलती, बस कितनी, कटोरी भर के नहीं, गंजिया भर के। क्या खाना है? लौकी की सब्जी। सुबह सुबह आप लोग भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, क्योंकि आप गृहस्थ हैं और गृहस्थों के यहाँ तो छूट रहती है कभी भी खाने की। साधु में तो बड़ा एक मतलब नियमित चर्या होती है, एक ही वक्त उनको भोजन लेना होता है। तो आप इसका प्रयोग घर के अंदर भी कर सकते हैं कि सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शुद्ध लौकी उबाली, उसमें 2 चम्मच शुद्ध घी डाला और बिना किसी लाग लपेट के जीरा धनिया हल्दी मसाला के, और लौकी गरम गरम लेने से यहाँ से लेकर के नीचे तक की पूरी आंतें, रीढ़ की हड्डी, मसल्स, जॉइंट्स पेन होने वाली जितनी चीज़ें थी, इन सब में जब गरम गरम लौकी की सिकाई अंदर से होती है